नवेरा है कैपिटल। अरे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। अपने फजूल से भांजे से तलाक करवाएं उसकी। ऐसी पार्टी है मेरे पास, इतना पैसा है उनके पास कि आपकी सोच है। नवेरा की तलाक कहाँ से बीच में आ गई? अरे 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 डैड, आप समझे नहीं। नवेरा की हम दूसरी शादी करवाएंगे। जितना मर्जी महर मांगेंगे ना आप, वो देंगे, जैसे दावर से मांगा था। बस एक मसला है, वो जो लड़का है ना, वो आपसे थोड़ा सा ही छोटा है। समझ रहे ना आप मेरी बात को? तुम मुझसे मेरी बेटी बेचने की बात कर? हाँ? बेटी? आप तो उसे बेटी मानते ही नहीं थे, उसी वजह से तो आपने दूसरी शादी की थी। निकल जा अभी मेरे घर से, निकल अभी, निकल यहां से। छोड़े इसको, ये कहीं नहीं जाएगा। आपको जाने तो निकलिए यहां से। आपने सोचा भी कैसे कि मैं कुछ गलत कर सकती हूँ? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचें। तो तुम बता दो किसे क्या? मुझे नहीं बताना, आप बहुत स्मार्ट है ना, आप खुद ही समझ लें। नहीं तुम बताओ, खुद को समझती क्या आखिर? अमल की आया, इस घर में नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं है मेरी, वरना आप मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करते। बहुत चाहती हूँ मैं सलोनी, मोहब्बत करती हूँ उससे। शादी से पहले भी चाहती थी, मगर तुम हमारी मोहब्बत के दरमियान आ गए। काफी अरसे से उससे छुप छुप कर मिल रही थी, मगर तुम इस बारे में जान नहीं सके। फेड अप हो गई हूँ इस घर से, तुमसे, और अब मजीद नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम वैसे नहीं निकले जैसा मैंने सोचा था। ये ले गर्मा गर्म। अरे आज तो तुमने मेरी दावत ही कर डाली। बस 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 बस। अरे खाना बनाना कोई मुश्किल थोड़ी होता है, बस सामान चाहिए होता है जो कि घर में मौजूद था। जबरदस्त। तुम्हें पता है तुम बहुत सुघड़ भी हो, ज़हीन भी, और काम में भी बहुत तेज हो। बाबा सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, हमें इतने सारे काम एक साथ जो करने होते हैं। हमें पढ़ाई भी करनी होती है, साथ में अम्मी के साथ किचन में हाथ भी बटाना होता है, सफाई भी करनी होती है, एक मशगला भी रखना होता है। इस तरह इतने सारे काम हम मैनेज करके बहुत माहिर हो जाते हैं। और वैसे भी रिदा ने जाते जाते अपनी थोड़ी सी हिम्मत और महारत मुझे दे दी थी। अल्लाह मेरी बहन को सेहत याब करे। आमीन। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं, चाय नहीं पीऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी और तुम्हें घर भी छोड़ के आना। अच्छा सुनो, तुम्हारी माँ से तुम्हारी बात हो तो उसको ना बताना। वो वहां रिदा के लिए बहुत परेशान है, मैं नहीं चाहता कि उसको यहाँ की कोई परेशानी। आप फिक्र ना करें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, चले आप जल्दी से हाथ धो लें,
मैं जरा सारे बर्तन समेट लूं। अरे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अरे नहीं, आप बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। मैं थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी मुझे। थैंक यू। अमल अपने कमरे में नहीं है। नसरीन। अमल यहाँ है मेरे पास। मैं इतनी खुश हूँ कि बस। सबको दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि बाबा ने मुझसे इतने अच्छे से बात की, मेरी इतनी तारीफ की, कहा कि मैं बहुत सुघड़ हूँ और मैं बहुत ज़हीन हूँ और मुझे सारा काम आता है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं रिदा को ये सारी बातें जाके बताऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो आजकल मुझसे फ़ोन पे बात नहीं करती है। बस अम्मी और ईसा से ही बात होती है। अच्छा, आप उदास ना हो, नाश्ता करें। आज बाबा नाश्ते में क्या खाएंगे? खाने में क्या खाएंगे? मैंने कल का इंतजाम तो कर दिया था। उन्हें तो बाहर का खाना भी सूट नहीं करता है, वो नहीं खा सकते, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। खाने की फिक्र नहीं करें, उसका इंतजाम हो जाएगा। क्यों अनीस भाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं सलीम भाई, मैं हर डिश में तो थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर डब्बे में पैक कर दिया करूँगा अलग। और सलीम भाई जो है वो पहुंचा दिया करेंगे आपके बाबा जान के घर। सच? फिर तो बहुत सहूलत हो जाएगी। मैं इस तरह रोज रोज अमल को छोड़कर नहीं जा सकती। कल भी एकदम से जाना पड़ गया था। जब मैं कल गई थी तो कोई मसला तो नहीं हुआ था? क्यों? बेगम साहिबा को तो पता ही नहीं चला। बस दावर साहब पूछ रहे थे कि आप कब और कैसे गई थी। दावर साहब आपकी बहुत फिक्र करते हैं। जब मैं कल वापस आई थी तो उनका मूड इतना ऑफ क्यों था? कोई तो गड़बड़ है। आधा घंटा हो गया, तुम्हारा नाश्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ। अगर देर है तो बता दो, मैं आज हॉस्पिटल नहीं जाता। नहीं, पहले नाश्ता खत्म करो जल्दी। आपने बुलाया मुझे? मैंने अभी अम्मी को नहीं बताया। किस बात का? यही कि तुम कल फिर घर से गायब थी। ओके। देखो, अगर कोई मसला हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मामू जान या मामी जान आके हमें बातें सुनाए।
एक मिनट रुको। क्या मतलब है तुम्हारे इस ओके से? ओके का मतलब होता है ओके। अम्मी और बाबा आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप बेफिक्र रहें। अमल अकेली, अब मैं जाऊं? दिल तो नहीं चाहता कि तुम अमल के पास जाने दो। मजबूरी है, ऐसा कोई तुम्हारे साथ हो। तो अगर वो मुझसे अटैच नहीं होती, आप मुझे घर से बाहर निकाल देते। यही मतलब है ना आपका? अगर अम्मी को पता चला तुम्हारी गैर हाजिरी के बारे में, तो तुम्हें एक लम्हा भी इस घर में नहीं रखेंगी। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सिक्योरिटी की फिक्र है, समझी तुम? और तुम चाहती किससे मिलने हो? आई थिंक हमारी बात हो गई है कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कोई और पसंद है तो साफ साफ बताओ मुझे, मैं खुद रास्ते से हट जाऊंगा। ठीक है, जब फैसला कर लूंगी तो बता दूंगी। और तब तक यूं ही घर से छुप कर जाती रहोगी तुम? ये तरीका है तुम्हारा? तुम मैंने क्या समझती हो, जो कुछ मर्जी करती रहोगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। दावर, मुझे आइंदा माहम से मत मिलाइएगा। आप खुद को समझते क्या? जो मर्जी आई बोले जा रहे, बोले जा रहे। सुनिए, सॉरी, मुझे आपकी बात पर गुस्सा आ गया था। नहीं, आई एम सॉरी। मेरे पास कोई हक नहीं है तुमसे पूछने का कि तुम कहां जाती हो। मर्जी शाये करो। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे कुछ नहीं जानना, थैंक यू। आप गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा और ना ही कुछ गलत सोच रहा हूं। हमारी बहन को नहीं रोका तो तुम्हें क्यों रोकूंगा? एनीवे, मैं अमल के लिए एक नैनी ढूंढ रहा हूं। जब तक वो मिल नहीं जाती, तुमसे रिक्वेस्ट है मेरी, किसी से मिलने मत जाना। मेरी बात सुनो, अमल को अकेले घर छोड़कर कहीं मत जाना। आप मुझ पर शक कर कर मुझे गाली दे रहे हैं। अगर मेरा सच बोलना तुम्हें गाली लग रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये बात है तो मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं आज ही वापस चली जाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। जब तक अमल के लिए नैनी नहीं मिल जाती, तुम कहीं नहीं जाओगी। डैड, रहने दें, नमक बहुत ज़्यादा आपसे नहीं खाया जाएगा। मैं ऑर्डर कर देता हूँ कुछ।
नमक तेज, कभी मिर्च तेज, कभी खाने में जायका नहीं। बेटा वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। हम जबरदस्ती किसी को सबक नहीं सिखा सकते। खुदा ने ऐसे लोगों की अक्ल पे ताले लगाए होते हैं। मैं पूछता हूँ उससे, मैंने उसे बताया भी था कि आपको बीपी का इशू है, तो नमक का ख्याल रखना चाहिए। पूछता हूँ मैं उससे। क्या पूछोगे? क्या पूछोगे मुझसे? हाँ, मैं तुम दोनों की नौकर नहीं हूं जो खाने बना बना के खिलाऊंगी। और तुम दोनों नवाबजादों के मिजाज ही नहीं मिल रहे। जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना ना खाए। तो क्या करें? भूखे रह जाएं? मेरे आने से पहले क्या भूखे रहते थे, खाना नहीं खाते थे? मैं आज के बाद खाना नहीं बनाऊंगी बस। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो? हमारे घर में ऐसा ही बनता है। ओके, तुम्हारे घर में ऐसा ही बनता है ना? इधर आओ, बैठो, खाना खाओ। तुम्हारे घर का खाना मजेदार बनता है ना? खाओ। भूख नहीं है मुझे। खाओ। तुमने कहा ना तुम्हारे घर का खाना मजेदार है, अब खाओ, खाना खाओ। अगर नहीं खाओगी ना तो जबरदस्ती खिलाऊंगा। नहीं खाना खाना? हाँ, नहीं खाओगी? ये मुझे भूख नहीं है। खाओ। बहुत मजेदार है ना? खाओ। तुम्हारे घर में ऐसा ही खाना बनता है, खाओ। नहीं खाओगी? नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती खिलाऊंगा। खाओ खाओ। आई बात समझ में? इधर आओ, ये लो। कैसा है? हाँ? तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें क्या लगा था मैं टावर हूं? मैं सलमान हूं और मेरे साथ ये सब कुछ नहीं चलेगा। आई बात समझ में तुम्हारे? एक बात कान खोलकर सुन लो, खाना अब भी तुम ही बनाओगी, लेकिन पहले तुम खाओगी और उसके बाद हम। यू अंडरस्टैंड? ये ले बेबी, खाना तैयार है। अनिस भाई खाना रेडी है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप लोग प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा कि पप्पू और दावर को इस बारे में ना पता चले। बेटा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हमने हमेशा आपको अपनी बेटी की तरह समझा है। आप अपने बाबा को फोन करके बता दें, मैं आधे घंटे में उनके घर पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ना सारी तैयारी कर ली और सारी ईमेल्स इन लोगों को भेज दी हैं और इनका अच्छा रिस्पांस आया। मुझे ईमेल पे भी अच्छा रिस्पांस आया। हाँ हाँ इंशाल्लाह। क्या हुआ बाबा, आप परेशान हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि किसी ने पूछा आपसे कि मैं कौन हूँ तो आप क्या कहेंगे? बाबा आप कह दीजिएगा मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। नहीं, तुम मेरी बेटी हो।
गुड मॉर्निंग। ये सब कुछ आपके लिए। ये बताएं, आप नाश्ते में क्या पसंद करेंगी? फ्रेंच ऑमलेट, वॉफल्स, फ्रेंच टोस्ट या कुछ देसी, व्हाटएवर यू लाइक। कैसा दिया? कैसा दिया? नहीं है ना घर पे? चपाता था। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी मंगवा लेता हूँ। रहने दे, जानती हूँ मैं, ये सब आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, मेरी फिक्र थोड़ी है। तो देखो मित्र, तुम्हारे लिए क्यों फिक्र नहीं होगी मुझे, और क्यों नहीं करूंगा तुम्हारे लिए ये सब। ऑनेस्टली मैं खुद चाहता हूं कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गलत हूं कि हर बार तुम्हें परेशान कर देता हूं। खाना खाओ, तुम्हारे घर का खाना मजेदार बनता है ना, खाओ। भूख नहीं है मुझे। खाओ, तुमने कहा ना तुम्हारे घर का खाना मजेदार है, अब खाओ, खाना खाओ। अगर नहीं खाओगी ना तो जबरदस्ती खिलाऊंगा। नहीं खाना, हाँ नहीं खाओगी? ये लो, मुझे भूख नहीं है। खाओ। बहुत मजेदार है ना, खाओ। तुम्हारे घर में ऐसा ही खाना बनता है, खाओ। नहीं खाओगी? नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती खिलाऊंगा, खाओ खाओ। आई बात समझ में? इधर आओ, ये लो। कैसा है? हाँ? तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें क्या लगा था मैं टावर हूं? मैं सलमान हूं, और मेरे साथ ये सब कुछ नहीं चलेगा। आई बात समझ में तुम्हारे? एक बात कान खोलकर सुनो, खाना अब भी तुम ही बनाओगी, लेकिन पहले तुम खाओगी और उसके बाद हम। यू अंडरस्टैंड? क्या हुआ? खाना रेडी हो गया? मैंने कहा था ना कि मुझसे खाना नहीं बनेगा। जल गया खाना। I'm sorry, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर अम्मी को पता चला तुम्हारी गैर हाजिरी के बारे में, तो तुम्हें एक लम्हा भी इस घर में नहीं रखेंगी। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सिक्योरिटी की फिक्र है, समझी तुम? और तुम चाहती किससे मिलने हो? आई थिंक हमारी बात हो गई है कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कोई और पसंद है तो साफ साफ बताओ मुझे, मैं खुद रास्ते से हट जाऊंगा। ठीक है, जब फैसला कर लूंगी तो बता दूंगी। और तब तक क्यों ही घर से छुप कर जाती रहोगी तुम? ये तरीका है तुम्हारा? तुम मैंने क्या समझती हो? जो कुछ मर्जी करती रहोगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा।
नबीरा बीबी, आप रोए नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारे साहब मुझ पर शक कर रहे हैं। उन्हें लगता है मैं किसी से मिलने जाती हूँ। तो आप उन्हें सच बता दीजिए ना, वो बेगम साहिबा को नहीं बताएंगे बल्कि आपकी मदद करेंगे। जानती हूँ मैं, अभी भी उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं है, लेकिन उन्हें मुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं उनकी देखिए, उन्हें पता नहीं है असल बात का, इसीलिए वो परेशान हो रहे होंगे। आप उन्हें सच बता देंगी तो भी थोड़ी शक करेंगे वो आप पर। मतलब मैं अब उन्हें भी अपनी सफाई पेश करूं जैसे सबको करती हूँ? सच तो बताना पड़ेगा आपको। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी उन्हें। जो समझना है समझे, जो करना है करें। आ गया डिलीवरी बॉय आप दोनों का खाना लेकर? पहले ही समझ जाते। समझना तो तुम्हें ही पड़ेगा माँ, क्योंकि पैसे तुम्हारे हैं। अब ऐसा है कि जब जब तुम बुरा खाना बनाओगे हम खाना ऑर्डर करना। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है? मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे सारी इंपॉर्टेंट बातें बताओ, सारे पासवर्ड्स। तुमने बताया यार, इट्स योर फॉल्ट। तो अब डील भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट अच्छे खाने की उम्मीद की जा सकती है अब तुमसे, राइट? और अगर नहीं भी बनाओ तो आई डोंट माइंड, रोज दावतें कर सकती है। या अल्लाह, क्या करूं मैं? कहां फंस गई हूं? मेरा जेवर भी छुपा दिया है कम वक्त ने। वही हाथ लग जाता तो इसे छोड़ के भाग जाती, मगर इन हालात में इस जल्लाद के साथ रहना भी तो नामुमकिन है। मुझे यहां से जाना होगा। एक बार इस कैद से निकल जाऊं, फिर सब वसूल कर लूंगी। अब क्यों मेरे लिए मुश्किल कर रहे हैं? प्लीज मत करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नसरीन, आप चाहिए? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में जो करूं। ठीक है, आप अपने नए रूम में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन मैं भी आपके रूम में नहीं सोऊंगी। अमल के रूम में जमीन पर सोऊंगी। तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूं, समझी? अमल अब से मेरे पास रहेगी। और तुम गेस्ट रूम।
क्या करूं? मुझे बता देना चाहिए दावर को कि मैं कहाँ जाती हूँ, लेकिन क्यों? दावर तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी शक कर रहे हैं। बाबा को मेरी जरूरत है, मैं उनको इस सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ सकती। अमल को मेरी आदत है, उनसे नहीं संभलेगी अमल। अभी थोड़ी देर में खुद छोड़ेंगे अमल को मेरे पास। कितनी बेबस और मजबूर नजर आ रही हो ना। भागना चाहो तो भाग नहीं सकती, रहना चाहती हो लेकिन रह नहीं पा रही, मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती लेकिन सारा दिन हर वक्त तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ती है। That's so sad। तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत मजा आ रहा है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। फाइनली वी हैव गॉट समथिंग म्यूचुअल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे भी तुमसे सिर्फ नफरत है, और उस रोज से जिस रोज तुमने सबके सामने मुझे झूठा साबित किया। मेरे माँ बाप की बेइज्जती की और उस दुख की वजह से मेरी मामा इस दुनिया से चली गई। सजा दे दी ना तुमने मुझे, अब मेरा पीछा छोड़ दो। अभी तो सजा शुरू भी नहीं हुई यार। तो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? हर वक्त क्यों मेरे सर पे सवार रहते हो? कोई काम नहीं है तुम्हें? काम करूंगा ना, तुम पैसे नहीं दे रही हो। पैसे दे दो, मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। एंड आई प्रॉमिस तुम्हारे 5 करोड़ 10 करोड़ बना दूंगा। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? 1 रुपया नहीं दूंगी तुम्हें, अच्छी तरह से जानती हूँ। सब कुछ लुटाकर तुम मुझे फकीर कर देना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मेरे पास सिर्फ ये घर ही बचा है। डैड तो काम वाम करते नहीं। ट्रस्ट मी, अगर तुम मुझे पैसे दे दो मैं बाकी बिजनेस करूंगा। हाँ, अगर नहीं दोगी तो फिर तुम्हारा सामान बेच के ही घर का खर्चा चल सकता। तुम्हें जो करना है करो, मैंने कह दिया 1 रुपया नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। पछताओगी, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई चॉइस तो है नहीं। तुम्हारे माँ बाप बल्कि तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। क्या करोगी, कहाँ जाओगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुमसे अपना सारा सामान वसूल करके ही जाऊंगी। और उससे पहले अगर इस घर में मैंने तुम्हें जान से मार दिया तो क्या करोगी? कब्र में लेकर जाओगी ये सब कुछ? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और ये सब कार्ड्स। ओके, तुम आजाद हो। तुम आजादी से जितना सोचना चाहती हो सोच लो, जितना वक्त लेना चाहती हो उतना वक्त ले लो। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि तुम चाह कर भी यहां से जा नहीं सकती। कोई चॉइस नहीं है ना तुम्हारे पास।
पास कोई हक नहीं है तुमसे पूछने का कि तुम कहाँ जाती हो। जो मर्जी चाहे करो। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे कुछ नहीं जानना। थैंक यू। आप गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा और ना ही कुछ गलत सोच रहा हूँ। हमारी बहन को नहीं रोका तो तुम्हें क्यों रोकूंगा? एनीवे, मैं अमल के लिए एक नैनी ढूंढ रहा हूं। जब तक वो मिल नहीं जाती, तुमसे रिक्वेस्ट है मेरी, किसी से मिलने मत जाना। मेरी बात सुनो, अमल को अकेले घर छोड़कर कहीं मत जाना। मैं क्या कर रही हूं? तुमसे कहा था ना गेस्ट रूम में सो जाओ। वो अमल की फीड का टाइम हो गया। मुझे पता, इसीलिए आया हूं। मैं बना देती हूँ। मैं खुद बना लूंगा। मत भूलो मैं डॉक्टर हूं। अपनी बच्ची का ख्याल खुद रख सकता हूं मैं।